बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बाद। मोहतरम सामीन किराम, माह अगस्त रवां दवां है और 14 अगस्त की आमद है। इसी मौजू से मुताल्लिक़ कि किस तरह पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया, इस हवाले से एक उन्वान पर गुफ्तगू करने का कुछ अहबाब ने मौका दिया और आज की हमारी इस तकरीर का उन्वान ये है कि क़याम पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल का किरदार। तो अगर हम तारीख़ पर नज़र डालें तो हमें एक जोशीला नौजवान नज़र आता है जिसका नाम था लाला हरदयाल सिंह, जो कि लाहौर से ताल्लुक़ रखता था। और ये नौजवान इस कदर जोशीला और मुहिब्बे वतन था कि जिस वक्त बरसग़ीर जो है हिंदुस्तान ही, ज़ाहिर बात है ये पूरा ख़ित्ता कहलाता था और बरसग़ीर का जो ख़ित्ता था उस वक्त लाहौर भी हिंदुस्तान ही के ज़ेर असर था। तो ये नौजवान लाला हरदयाल सिंह, इसकी जो है एक अंग्रेज़ी क्लब में वहाँ के सेक्रेटरी से लड़ाई हो गई। लाहौर में एक ही क्लब था जो कि बरतानवी नजात, जितने भी बरतानवी बाशिंदे थे उन अंग्रेज़ों की तफरीह के लिए उसको बनाया गया था। तो इस शख्स का, हरदयाल सिंह का, जब वहाँ जाना हुआ तो ये लाहौर कॉलेज का स्टूडेंट था। तो वहाँ के अमले ने इससे बदतमीज़ी की, उससे इसकी लड़ाई हो गई। उस लड़ाई के बाद इसे इतना जोश आया कि वो लड़ाई बहुत मशहूर हुई और ये बात पूरे लाहौर के अंदर जो है गूंज उठी, इस बात की आवाज़ कि हर तरफ यही सदा थी कि बरतानवी क्लब के सेक्रेटरी से लाला हरदयाल सिंह की लड़ाई हो गई। अच्छा, लाला हरदयाल सिंह जो था, इसका ताल्लुक़ अल्लामा इकबाल से बड़ा करीबी था और ये शख्स अल्लामा इकबाल से इसकी मुलाकातें भी रहती थी और बड़ा देरीना इसका ताल्लुक़ था अल्लामा इकबाल से। तो इसने अल्लामा इकबाल से यह गुजारिश की कि हमारा इरादा ये हो रहा है कि हम हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं वो मिलकर इन अंग्रेज़ी, जितने भी अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं, इनके मुकाबले में एक ऐसा क्लब बनाए लाहौर में कि जिसका जो क्लब जो है उन अंग्रेज़ों के बनाए हुए क्लब के मुकाबले में उनकी कमर को तोड़ के रख दे। तो अल्लामा इकबाल के पास सुबह 10 बजे मुलाकात की और इसने कहा कि एक दिन पहले मेरी लड़ाई हुई है और आज यानी अगले ही दिन शाम 4 बजे हम अपने एक इत्तेहाद का, नौजवानों के इत्तेहाद और उसके क्लब का ऐलान करने जा रहे हैं। तो अल्लामा इकबाल से रिक्वेस्ट की गई कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं और इफ्तिताही तकरीब है, इसमें आप कुछ न कुछ अपना खिताब फरमाएं। तो अल्लामा इकबाल ने इस दावत को कबूल किया और उन पर भी बड़ा गहरा असर हुआ कि हमारे ख़ित्ते में रहते हुए यहीं के ही रहने वाले लोगों के सामने ये अंग्रेज़ इस तरीके से सर उठा रहे हैं और कमोबेशी 1904 की बात है। तो अल्लामा इकबाल ने इस दावत को कबूल किया, लेकिन सबके जहनों में ये था कि अल्लामा इकबाल जो है वो इस प्रोग्राम में कोई ना कोई जोशीला ख़िताब करेंगे। लेकिन जब अल्लामा इकबाल के ख़िताब की बारी आई तो सब हैरान रह गए कि अल्लामा इकबाल ने हिंदी तराना जो है वो इंतहाई चंद घंटों के अंदर तरतीब दिया और उसके बाद उस तराने को अल्लामा इकबाल ने सबके सामने पेश किया, जिसे सब लोग जानते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। तो अल्लामा इकबाल ने जब इन अशार को पढ़ा तो लोग इंतहाई पुरजोश हो गए, क्योंकि उस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान की रियासत थी और सारे हैरान हो गए। और अल्लामा इकबाल ने अपनी हुब्बुल वतनी का इजहार इस अंदाज में किया। तो चंद घंटों में तरतीब दिए जाने वाला ये तराना आज भी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जो है उसमें इसका शोर और जो है शोर गुल करता हुआ नज़र आता है कि देखो अल्लामा इकबाल ने हमारे हिंदुस्तान के लिए ये तराना जो है वो गाया है। और इसकी मैं एक और बड़ी मिसाल आपको दूँ कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है सियालकोट से, तो सियालकोट के बॉर्डर पर जो पाक व हिंद का संगम है, बॉर्डर है, उस पर हिंदुस्तान ने आज भी अल्लामा इकबाल को खराजी अकीदत पेश करते हुए अपने बॉर्डर की हुदूद के अंदर, हिंदुस्तान की हुदूद में इन्हीं अशआर को लिखा हुआ है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इसके मद्दे मुकाबिल कि पाकिस्तानी हुदूद में ये शेर लिखा हुआ है कि मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान की तारीफ़ में अशार लिखे अल्लामा इकबाल ही के, और पाकिस्तान जो अहले पाकिस्तान हैं तो हमारे
जवानों ने जो है वो अहले इस्लाम के ये अशार लिखे हैं। अब यहाँ से ये नुक्ता उठता है और सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान के बॉर्डर में ये अशार कैसे आ गए। और अल्लामा इकबाल जो कि हिंदुस्तान की तारीफ़ के में ये अशार कहा करते थे, तो उन्होंने ये अशार कैसे कह दिए कि चीनो वतन हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो ये तब्दीली फ़िक्र इकबाल में कैसे पैदा हुई और ये क्या वजह थी कि इतना बड़ा ज़िंदगी का मोड़ कि एक तरफ जो है वो हिंदुस्तान की शान में क़सीदे कहे जा रहे हैं और दूसरी तरफ फ़िक्र इकबाल इंतहाई अचानक एक उसमें तब्दीली हमें नज़र आती है। और अल्लामा इकबाल ने जो है वो मुस्लिम उम्मा के हक़ में ये अशार लिख दिए और इस्लाम की शनाख्त को तरजीह देते हुए इसी को मुक़द्दम रखा। और अल्लामा इकबाल ने इन अशार से जो है पूरी दुनिया में, हालांकि हत्ता कि मैं आपको बताऊं कि अरब ममालिक तक में अल्लामा इकबाल के इन अशार का तर्जुमा क़सीदों की सूरत में होता है और उससे बड़े ही खूबसूरत अंदाज में वहाँ के नातवान पढ़ते हुए भी नज़र आते हैं। तो ये फ़िक्र इकबाल में तब्दीली कैसे है? तो इसका खुलासा ये है कि अल्लामा इकबाल जब 1904 में क्योंकि तराना लिख चुके थे, इसके बाद ये तराना लिखने के बाद डॉक्टर इकबाल, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह बैरून मुल्क तालीम के लिए तशरीफ़ ले गए और जब वापस आए तो 1910 में आपने फिर जो है अहले इस्लाम और मुस्लिम उम्मा की शनाख्त के हवाले से इंतहाई खूबसूरत कसीदा लिखा, जिससे वाज़ेह तौर पर हमें ये समझ में आता है कि फ़िक्र इकबाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी और यही वो मोड़ था कि जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ का सफ़र था। तो मोहतरम सामीन किराम, नाज़रीन किराम, अल्लामा इकबाल की ये सोच और ये फ़िक्र, हमारा वो तबका जो अपने आप को लिबरल कहता है और वो ये कहता है कि जी हम फ़िक्र इकबाल को बड़ी तरजीह देते हैं और अल्लामा इकबाल की सोच को तरजीह देते हैं, तो उन सब के लिए, हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि अल्लामा इकबाल जब यूरोप से पढ़ कर आए तो क्योंकि उन्होंने वहाँ का वो सारा ऐसा बरहाना माहौल देख चुके थे कि जिससे उनको समझ आ गया कि हकीकी तरक्की और उरूज यूरोप के उस ज़ाहिरी एक ऐसे गंदे माहौल में नहीं है कि जो इंसानियत सोज माहौल है, बल्कि अगर असली हुस्न और निखार और शराफत और बुजुर्गी है तो वो इस्लाम की रोशनी में है, इस्लाम के साए तले है। यही वजह है कि अल्लामा इकबाल ने इन अशार को तरतीब दिया और फ़िक्र इकबाल बिल्कुल तब्दील हो गई। और अल्लामा इकबाल ने जो फ़िक्र दी पाकिस्तान को बनाने की, तो वही फ़िक्र कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर जितने भी उस वक्त के अहले इस्लाम और लीडर्स और उलमा और मुफ्तियान किराम और जो भी वतन से मोहब्बत करने वाला तबका था, नौजवानों का था, बुज़ुर्गों का था, ख़वातीन का था, बच्चों का था, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला और फ़िक्र इकबाल की ये जो सोच थी और उसका निखार था, इसी की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पाकिस्तान जैसी नेमत अता फरमाई। तो लिहाजा हमें इस वतन अजीज़ की कदर करनी चाहिए। आज आप देखें कि चारों तरफ से हम मुसलमानों पर जुल्म व सितम की, मुस्लिम उम्मा पर आंधियाँ चलाई जा रही हैं। शाम, फ़लस्तीन, इराक़, लीबिया, तूनिस, जहाँ कहीं भी आप देखें तो इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमान कसम कुर्सी के आलम में हैं, परेशानी के आलम में हैं। और अगर हम देखें तो हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान आज भी बहुत ताकतवर है और इसे भी तोड़ने की साजिशें की जा रही हैं। लिहाजा इस 14 अगस्त के मौके पर हम आपको यही मैसेज देते हैं, पैगाम देते हैं कि बराए करम इस वतन अजीज़ से मोहब्बत करें, अपने वतन से मोहब्बत करें। आज यूरोप की गलियों में जो भटकते फिरते हैं और हमारे वो दोस्त और अहबाब और रिश्तेदार जो बाहर मुल्क में जाकर उन्होंने इकामत इख्तियार कर ली, उनसे पूछें कि कई 100 किलोमीटर तक अज़ान की आवाज़ें भी नहीं आती जब तक कि वहाँ पर कोई मुसलमान आबादी ना हो। आज हम अपने गली मोहल्लों में जहाँ जाते हैं, बड़े फ़ख्र के साथ हम इस बात का इजहार करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वतन अजीज़ पाकिस्तान के रहने वाले हैं और हम मुसलमान हैं। लिहाजा हमें अपने इस्लाम की लाज रखनी चाहिए, प्यार और मोहब्बत का पैगाम लोगों में आम करना चाहिए, अपने वतन से मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। और ये बात याद रखें कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ, यानी अपने वतन अजीज़ की तरफ आपका रुख होता और मदीना से करीब जब सवारी पहुँचने लगती तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी सवारी को तेज़ फरमा देते थे, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान अपने वतन और जिस जगह उसकी रिहाइश है उसके लिए वालिहाना इंसान के दिल में एक अकीदत और एहतराम होना चाहिए। लिहाजा हमें अपने वतन से मोहब्बत का हक़ अदा करते हुए हुस्न अखलाक की बातों को आम करना चाहिए। और जो करप्शन और फसाद ने हर शोबे और तबके को घेर लिया, जकड़ के रख दिया है, तो इन
करप्शन की जंजीरों से अपने आप को आज़ाद कर देना चाहिए और एक सोच देनी चाहिए अपनी कौम को, ख़ासतौर पर नौजवानों को, कि हमें खुद भी दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। जब हम हुक्मरानों पर उंगली उठाते हैं तो अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि आज एक घर की अगर हम बात करें तो लोग अपने घर से बाहर कचरा इस तरह लोगों की से आंखें बचाते हुए, लोगों से आंखें बचाते हुए डाल देते हैं कि कहीं लोग देख ना लें, छुप कर कचरा फेंक देते हैं घर के बाहर कि हमारा घर साफ रहे, और भले गली में किसी के ऊपर कचरा गिर जाए, बराबर वाले के घर पे कचरा चला जाए, उसको कोई होश और उसको किसी किस्म का कोई अफसोस नहीं होता। तो ये वो छोटी छोटी मामूली गलतियाँ हैं जो बज़ाहिर हमें बड़ी मामूली लगती हैं और हम अपने गिरेबान में झांकने के लिए तैयार नहीं। सारा मलबा, सारी गलती हुक्मरानों पर, फुलां पर डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने गिरेबान में झांक कर अपने आप को दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम ये पूछें कि अल्लामा इकबाल ने जो फ़िक्र दी और इस्लाम की फ़िक्र दी, अल्लामा इकबाल के वो अशार कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, तो अल्लामा इकबाल ने जो हमें ये फ़िक्र दी कि हम अगर एक हैं और असल जो वतन है तो वो इस्लाम की बुनियाद पर है। कि जब हम ये देखते हैं कि जो दो कौमी नज़रिया पेश किया और अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म इब्तिदान दोनों मिलकर कांग्रेस के साथ जो है उसी की छतरी के नीचे, उसके साए तले इस बात के ख्वाह थे कि किसी तरह हम अंग्रेज़ों का मुकाबला करेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि किस तरह ब्राह्मण और दीगर हिंदू जो हैं वो अपने तसल्लुत को कायम करना चाहते हैं और मुसलमानों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है, तो अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म की सोच बदल गई और उन्होंने कहा कि इस बात की अशद तरीन ज़रूरत है, हमें एक मुस्लिम रियासत की ज़रूरत है जिसमें बाकायदा इस्लाम के कवानीन के मुताबिक मुसलमान अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। और हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमियतें हैं, ये दोनों अलग कौमें हैं, लिहाजा कभी भी इनकी कभी भी नहीं बनेगी, इनमें इत्तेहाद नहीं होगा, लिहाजा इन दोनों कौमों के लिए अलग अलग वतन होना चाहिए। तो ये फ़िक्र इकबाल कैसे हासिल हुई, उनकी ये सोच कैसे बनी, क्योंकि उन्होंने वो प्रैक्टिकल किया था और वो तल्ख हक़ाइक़ उनके मद्देनज़र थे अल्लामा इकबाल के, कायदे आज़म के, कि किस तरह हिंदू बनिया उस ज़माने में भी मक्कारी और अय्यारी से काम लेता था और आज भी वही और अय्यारी और मक्कारी उसमें हमें शद्दोमत के साथ नज़र आ रही है। और मुसलमान है कि आज वो गैर कौमों के ऊपर, अग़यार के ऊपर कुर्बान हुए जा रहा है और उसका फ़ख्र ही ये नज़र आ रहा है कि वो दूसरी कौमों की रिवायत और उसकी तकलीद और उसकी पैरोडी करेगा तो वो कहता है जी हम सबसे अच्छे हैं। माज़अल्लाह, नहीं मेरे मोहतरम सामीन किराम, इस्लाम ने जो हमें फ़लसफ़ा दिया और बिलखुसूस हमारे जो कौमी रहनुमा थे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह, कि ऐसे लोग सदियों में पैदा हुआ करते हैं जो फ़िक्र इकबाल और अल्लामा इकबाल की शायरी को जब इंसान पढ़ता है तो एक इल्हामी कलाम नज़र आता है। इंसान की अकल हैरान हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके जहन को क्या ताजगी और क्या ही पाकीज़गी अता फरमाई थी कि किस तरह उन्होंने इस दो कौमी नज़रिए को साबित किया और इसकी सोच जो है पूरे बड़े सग़ीर के मुसलमानों के जहन व दिमाग के अंदर जमा के रख दी कि अगर मुसलमानों को तरक्की चाहिए तो उन्हें अपनी एक अलग रियासत बनाकर उसमें अदल व इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन अफसोस कि फ़िक्र इकबाल पर आज तक अमल ना हो सका। आज पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए, लेकिन इसके बावजूद वो अदल व इंसाफ और वो फ़िक्र इकबाल और वो अल्लामा इकबाल की सोच कि जिसकी पाकीज़गी के तहत ये वतन अज़ीज़ मारिज़ वजूद में आ गया और लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जानों का नजराना देकर अपने खून से इस्लाम के इस दरख्त को सैराब करके वतन अज़ीज़ जो है पाकिस्तान की सूरत में अल्लाह पाक ने हमें तोहफ़ा अता फरमाया। लेकिन अफसोस कि हम आज भी उस फ़िक्र इकबाल को कायम ना कर सके, अदल इंसाफ को कायम ना कर सके, इस्लाम के कवानीन को मुकम्मल तौर पर सही शरई रहनुमाई के साथ नाफिज ना कर सके। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मौला करीम हमें हक गोई की तौफीक अता फरमाए, वतन अज़ीज़ से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और क्योंकि ये वतन इस्लाम के नाम पे बना और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ 14 अगस्त को हम मनाते हैं, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये वतन अज़ीज़ हमें 27 रमज़ानुल मुबारक शब क़दर की रात में अता हुआ और उसके बावजूद हम इसमें नाच गाने बाजे और साइलेंसर को फाड़ कर नौजवानों का बाहर निकलना, शोर व शराबा करना और जो है वो शोर व हुल करना और सारी रात लोगों को तकलीफ़ देना, इस चीज़ का नाम और अय्याशियाँ करना, इस चीज़ का नाम क़याम पाकिस्तान के जश्न मनाना नहीं है, बल्कि हमें अपने रब को राज़ी करके इस क़याम पाकिस्तान के जश्न को मनाना चाहिए। सदका व खैरात करके इस वतन अज़ीज़ के जश्न को मनाना चाहिए कि हम इसमें अच्छे अच्छे काम करें, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करें, ना ये कि हम गुनाह करके
अल्लाह रब्बुल आलमीन को और ज़्यादा नाराज़ कर दें और हम ये दावा करें कि जी हमने पाकिस्तान के जश्न को मना लिया। बस इन्हीं कलिमात पर मैं इक्तिफ़ा करता हूँ। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो कहा उसमें बरकत अता फ़रमाएँ, लोगों तक ये मैसेज आम फरमाएँ और हमें ख़ुद भी जो बातें कहीं उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, दूसरे तमाम उम्मत मुस्लिमा को इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।